बैराट रूपी संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ और कहाँ से संसार रूपी जो बैराट उत्पन्न हुआ है उसकी भी उन्हें जानकारी नहीं हो सकी, इसीलिए उनका नाम निगम पड़ गया। उनको ये भी पता नहीं है कि ये संसार रचा गया है, कहाँ से रचा गया, किसने बनाया, उनको ये भी पता नहीं। ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? हाँ, ये ब्रह्मांड के कैसे रचना, उनको भी ये पता नहीं है। असत मंडल में सब कोई भूलिया, पर अखंड किने ना बताया, और नींद का खेल खेलते सब नींद में, जाग के किन्ने ना दिखाया। महामती जी कहते हैं कि असत मंडल, इस असत नश्वर ब्रह्मांड में सभी भूल गए। जितने लोग आए, जब ये ज्ञान नहीं आया था तब किसी को पता नहीं थी, सब इसी में भूले थे। त्रिदेवों की पूजा करते थे, उनको पता ही नहीं था परमात्मा क्या है क्या नहीं है, समझे ना, इसी को ही परमात्मा मान बैठे थे। किसी ने भी उस अखंड अविनाशी पारब्रह्म परमात्मा की पहचान नहीं कराई, किसी ने, जो पारब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा उसकी किसी ने पहचान नहीं कराई। मोह रूपी नींद की खेल में संसार में सब भ्रमित रहे और इसी संसार में भ्रमित होते रहे और अपना शरीर को त्याग दिया और चले गए संसार। जागृत होकर किसी ने भी उस अखंड परम तत्व को नहीं बताया। भाई जागृत बुद्धि उस समय थी नहीं, स्वप्न के वेद लिखे थे, लेकिन साक्षियां तो सब कुछ दी थी वेदों में, लेकिन उनको खोलने का अधिकार नहीं था। बिना तारतम्य के खुलेगा नहीं। बिना तारतम्य के तो खुल ही नहीं सकती। स्वप्न की सृष्टि बैराट सुपन का झूठे सच डपाया, असत्य आपे सो क्यों सत्य को, देखे इन पर पेड़ ना पाया। स्वप्न रूपी बैराट में सभी प्राणी स्वप्नवत थे, सब इसी स्वप्न संसार में स्वप्न के प्राणी थे, उनको पता कुछ नहीं था। असत्य बैराट में सत्य स्वरूप सत्ता ब्रह्म सत्ता को भी ढक लिया। माया जन जीव जो स्वयं असत्य है वो सत्य को कैसे देख सकते? जो माया का जीव है वो असत्य को नहीं देख सकता, उसकी वहाँ हाँ ज्ञान क्या है वो चौपाई भूल गए, वो असत्य को कैसे देख सकते थे? इस असत्य संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और का संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, ना इसका कोई आधार, और कहने लगे ना तो कोई इसका आधार है। बोलो सीताराम। अरे की जय। हैं? अब और लोग पढ़े हैं। हाँ, और लोग पढ़ गए, दो चौपाइयाँ कब भी पढ़ लो का है। आप जाओ 2 दिन जय राम जी। सतगुरु चरण को करहूँ प्रेम परिणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुमारी श्यामा जुगुल को पद पद करूँ प्रणाम। प्रणाम करूँ सब साथी को, जो को देश विदेश राय बीज को मिले, ता कहियो संदेश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।
राजरस बरस रहो आज मोरे आंगन राजरस बरस रहो आज मोरे आंगन में
जय। और कोई अंदर बात कोई नाम तो बोलना चाहिए। हाँ बोलो चाहो तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्याधीशे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। चिदादित्यं किशोरंगं पुरेधांगरायितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं परमात्मा परम ज्योति परिधाम परागतः सर्वेदांत सारोहं परमसारं तुलसीदास प्यारे की जय। आइए सबसे पहले प्लीज उसके बाद आओ मिलके याद करने अपने अपना निज घर भूल गए हैं, अपना निज घर भूल गए हैं। निज घर का जब ही पावे, सुख निज घर का जब ही पावे। धनी चरणों में ध्यान लगावे, या चरणों में ध्यान लगावे। हम ध्यान करे की जय, धनी जी की जय।
हाँ, प्यारे की जय। अभी आप सुंदर साहब जी के शंकर जी के बारे में जानना कर रहे थे। हाँ। किसी ने नहीं जाना। जितने भी देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश केवल शंकर जी को ही आवास है। हमारे जो महेश्वर तंत्र में जो शंकर जी ने अपनी जो पुराने धर्म की जो पद्धति लिखी है ना, उसके बारे में आपको जो है अभी तक सुनी भी नौरा भक्ति के अंतर्गत और जितने में अवतार हुए हैं परमात्मा से संबंध स्थापन नहीं है। कोई भक्ति ऐसी नहीं है संसार में जो कि ये जो है ये हमको ये बताए कि परमात्मा से मेरा संबंध क्या है। केवल राज्य की वाणी ऐसी है जो देवचंद जी ने उनको जो बताई कि हमारा बिना परमात्मा से संबंध क्या है। इसीलिए अभी तक जो है जितने में जो अवतार हुए जो पैगम्बर आए कि किसी ने आज तक जो है परमात्मा का संबंध स्थापन नहीं किया। तो आइएगा शंकर जी ने जो परमात्मा के तत्व शास्त्रों में जो संबंध स्थापित किया है, जो परमात्मा के तरफ जो संबंध बताया है कि हमारा आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है। आएगा तो सतगुरु ब्रह्मानंद सूत्र अक्षर अभी तो जितने भी संप्रदाय हैं तो अक्षर के बारे में नहीं बता रही, जबकि गीता में क्षर सर्वण गीतान गीता का है ना श्लोक है ना, क्षर सर्वण गीतान पूकट अक्षर उचित, यानी कि क्षर का नाश हो जाता है क्षर सर्वण गीतान और अक्षर वो जो है वो अविनाशी है, पूकट अक्षर है ना। इसके द्वारा जो है सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ये जो है और मेरा और वो कौन है मेरा सदगुरु, सदगुरु ब्रह्मानंद। ब्रह्म का आनंद हमारा कौन है? ब्रह्म का आनंद श्यामा जी, राज जी का आनंद श्यामा जी ही मेरा सदगुरु है, ठीक है। सदगुरु ब्रह्मानंद सूर्य अक्षर में। और जब तक अक्षर ब्रह्म के बारे में हमें पता नहीं होगा तब तक हम राज्य को पहचान नहीं सकते, क्योंकि सूत्र है ना आधार। आधार जब कोई चीज का नियम होता है, जैसे सवाल है, सवाल का जो नियम है सूत्र है, जब उस सूत्र के द्वारा नहीं इसको जब तक हम सूत्र लागू नहीं करेंगे तब तक सवाल हल नहीं हो सकता है। तो मेरा वेद शास्त्र ने कहा है कि शंकर जी ने बताया इनको पार्वती जी को, शंकर जी ने पार्वती जी को बताया है कि वो सूत्र अक्षर रूप है, वो सूत्र ही है कि जिसको अक्षर के बारे में जिसको नहीं है पता। अभी जितने जो संप्रदाय हैं, नौदा भक्ति है, जितने भी हो रहे हैं भक्तियाँ हैं, उनको अक्षर के बारे में नहीं पता है। केवल काल निरंजन के बारे में पता है कि काल निरंजन है, वो जो है काल को खाता है। ये सब जानकारी ये अभी इतने जो संप्रदाय हैं, केवल कबीर वालों को ये पता है कि काल निरंजन कौन है? काल निरंजन का भोजन है 1 लाख जीवों को, 1.25 लाख जीवों को रोज उसका भक्षण करना। और वो होता कैसा, ये पाप करवाता है या तो काल निरंजन, आपको वही बता रहे। ये जो है काल निरंजन ऊपर जीव के बैठता है और यही पाप मुनाफा करवाता है, क्योंकि उसका भोजन है। जब ये जीव काल जी के पास में रहता है तो ये जो है गर्म लोहे का तवा उस पर जो रखा जाता है, जो गर्म तवे के ऊपर जो चीज़ रखी जाती है ना उसको आएगा वो धुआं, जो वो धुआं उठेगा ना उसका ये भोजन है काल निरंजन। ये जो है कबीर की बाड़ी है ना, कबीर की बाड़ी आपको है ना, कबीर वाले ये बहुत अच्छे ढंग से जो कबीर के बाद अपने भाई इतना खाली बोलते हाँ जो काल निरंजन है ना। कहाँ रहा समर पर तो मंगला पर बताओ यार, जब तुम कह रहे हो अक्षर ब्रह्म सबको भक्षण करत है, तो ये अक्षर ब्रह्म काल निरंजन को स्थान पाया क्या कितने सूक्ष्म
कहा नहीं, अखंड भूमिका के गेट पे लगा ना, नीचे अब्जेक्ट वहीं से स्टार्टिंग हुआ थी। मंगला नाम की शक्ति है उसका जो आता हुआ, लेकिन ये जो चार अंताकर है, ब्रह्म जो प्रणव ब्रह्म था, प्रणव ब्रह्म के नीचे जितना भाग है उसी गेट पे लगा हुआ है। तो गेट पे वो जो जिनका जो है ये इन्होंने गुरु नानक साहब ने उसी की आराधना करवाई। गुरु नानक साहब उन्हीं के भारत है, न हिंदू है न मुसलमान है, अक्षर में भी नहीं अब और अक्षर में भी नीचे प्रजात है, बीच में गेट पे लगा हुआ है। ऐसा हुआ अविनाशी, और उसी हुआ महाप्रलय में सारे उसी को पार कर ब्रैकेट में समा जाती सारी सामग्री उसी के अंदर इकट्ठा हुआ। गिरफ्तार के ग्राफ में चला जाता है, सारे चीज उसको प्रणव ब्रह्म कहा जाता है। अब ब्रैकेट उसका अक्षर ब्रह्म का एक घंटा करवा अलग नहीं है, अलग तो नहीं कर रहे, अलग कहाँ कर रहे हैं? सबसे निम्न कोटि का है। उसी में मतलब लय हो जाते सबरे जितने हैं। और सिख लोग ये वही कमाना, सिख जितने हैं वही कमाना। और ये काल में एक काम और है कि जो जीव जो है भक्ति में करता है उसको तो वो जो दरवाजे पर निकाल देता है अपनी पीढ़ करके उसको तो निकालता है, और जो नाम जिसके पास नहीं है ना तो वो जो है पीढ़ कर देता है। जाइए और आगे बढ़ते और फिर अच्छा ये जो है कालीन काम है। तो हमारा कहना ये जब तक तो अक्षय ब्रह्म के बारे में नहीं पता तो फिर राज जी तक हम पहुंच नहीं सकते हैं। सीधी बात ये है कि नहीं? तो अक्षय ब्रह्म हमारा क्या है? सूत्र, ठीक है, आधार। गोत्र मुक्त चिदानंदम शेखा, हाँ सदगुरु ब्रह्मानंद सूत्र अक्षर शेखा सदा इनसे परे चेतन सीखो अनु। और हमारी कौन है? हमारी कोटि है अक्षयाती, है ना? और उसको कहते हैं चित, उसको कहते हैं चित, सच्चिदानंद, सच चित आनंद, सत चित आनंद। सच अक्षर हो गया, चित से राजी हो गए, और आनंद से कौन हो गई? श्यामा जी, है ना? सेवन है पुरुषोत्तम बोध चिदानंद। हमारा गीता में कहा है, गीता में श्री कृष्ण ने 3 पुरुष बतलाए, क्षर अक्षर इनसे परे अक्षातीत है। तो अक्षातीत माने पुरुषोत्तम, जो मेरा पुरुषोत्तम है ना, राज्य है मेरा चिद है, वो मेरा जो पुरुषोत्तम है। और परम किशोरी इस पथगढ़ता साधन है। हमारी भक्ति कैसी है? मेरी भक्ति पथगढ़ता भक्ति है। अभी हमने देखा इस गांव में तो ज़्यादा हमें बोले थोड़ा इशारा ही करेंगे। जो इस गांव के राज के बहुत आशिक हैं, राज के मतलब जो है मानने वाले हैं, उनको इस तरह से इतनी सारा बहुत है कि नहीं? भाई ठीक है, संसार देखने आए हो तो संसार को देखो, लेकिन देख आए थे खेल देखने, हम खेल बन गए। इशारा समझा, ज़्यादा कहना किसी को लग जाए बात में अच्छा भी नहीं है। आए थे खेल देखने, खुद खेल बन गए। तो हम जिसका रूप में आए हैं ना, अक्षर का खेल देखने के लिए आए हैं, ना कि हम खेल खेलने के लिए आए हैं। उधर घास का फंदा पड़ा है, उधर का खेल कर रहा है, अक्षर ब्रह्म की सृष्टि, तो हम उसमें नहीं रमना चाहिए। तो हमारे क्या कहा, ये शंकर जी नाम बता रहे, ये शंकर जी पार्वती की बचा रहे हैं। आज के हजारों साल पहले ये प्राणी धर्म को आए हुए, अभी 4 वर्ष हुआ, 4 वर्ष। ये बात तो है शंकर जी पार्वती जी ने बता रहे कि वो आगे 28 कलयुग में निष्कलंक बुद्ध अवतार होगा, वह इंदिरा नाम की पूजा, सुंदर नाम की पूजा कलयुग में आएगी, उसका ये इष्ट होगा, उसका ये पद्धति होगी, उसका ये होगा, है ना? वो हम आपको बता रहे हैं। तो वही आप हम लोग मान रहे हो। जैसे कोई पूछे जो है कि पुरानी धर्म की पद्धति है क्या, तो आप कहते हो, आप यही कहना कि सतगुरु ब्रह्मा नंद सूत्र अक्षर, ये मेरा जो है सतगुरु ब्रह्मा मेरे सतगुरु है, वो आनंदानी श्यामा जी हैं, ठीक है। और परम किशोरी इस हमारी है कौन? परम किशोरी शब्द जो आया है, देखो किसी भी साल आजकल हमारे यहाँ जो पुराने धर्म में राधा कृष्ण बहुत चल रहा है, राधा कृष्ण पर और साहिब पर थोड़ा था, इस पर हम वो
थोड़ा बोलेंगे, क्योंकि राज जी महाराज जी ने बोलने की शक्ति दी है कि जैसे ना परम किशोरी शास्त्रों परम किशोरी कहा है दादाजी, कहा नहीं कहा। अब क्या अगर हम उनको नहीं मानते तो ये साज का वैसे हो जाएंगे। मुझे एक हमारा मतलब सभी सुंदर साज बिनती है कि अगर हम राधा शब्द को परम किशोरी नहीं मानते हैं तो क्या हमारा शब्द जुदा हो जाएगा। संतोर मुकुंदा जी ने कहा है, संतो बोलो राधा वर की, ये मुकुंदा जी ने कहा है ना। और इधर कह रहे हैं पाणी में कि सात ले चले सदगुरु सोई, पाणी शब्द का एक अर्थ हुई, सात प्राण वेदांत भागवत पूरी सात नहीं कथाइए घूमती पटवाणी बात, ठीक है। सात प्राण वेदांत, सात प्राण वेदांत ये बताइए कि जो लोग शास्त्रों में नहीं मानते, ये वाणी जो है सात किसी कभी की जो गाथा, ये किसी कभी की गाथा नहीं है किसी ने रचा हो, ये स्वयं जो है सात पुराण वेदांत भागवत पूरे साजी साक्षी के लिए है, नहीं कथा ये कोई मतलब वैसी कथा नहीं है, भीतर नहीं है, स्वयं राज जी के मुख से निकली हुई खानी है। इसलिए जो है तो हमारा इस कौन है, राधा जी या श्यामा जी। श्यामा जी। एक बात इसमें और है कि जैसे मान लीजिए राधा लोग गोलोक की है, ठीक है। जैसे मायावती को 5 साल का था वो मुख्यमंत्री का, ठीक है। मायावती को 5 साल का था, आश्वासन कि आप 5 साल जो है मायावती जो है मुख्यमंत्री रहेगी। तो अब जब कई केंद्र से उसको पावर मिल जाता है तो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बन जाती है। जब राधा जी के अंदर स्वयं श्यामा महारानी आ गई पावर मिलेगा, जब ये जो है पृथ्वी कंस के अत्याचार से गोलोक धाम गई, बहुत ऐसा कहेंगे तो शॉर्ट में कहानी बहुत लंबी है, तो गोलोक वासी के से कहा कि आप मेरा कंस का अत्याचार कर रहा है, कंस का उपाय बहुत उनका अत्याचार मेरा बचा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, तो ब्रह्मा जी की वो पास में गई, विष्णु जी के पास में, शंकर जी के पास में गई, किसी ने मतलब व्यवस्था वो नहीं कहा कि हम करेंगे करने वाला गोलोकी अब पास में गई। तो उन्होंने कहा जो है कंस का ये उपाय और वो कंस अत्याचार कर रहा है, इसका उपाय ठीक है। हम जो है और राधा जी थी वहीं पर राधा जी भी खड़ी है। तो जैसे ही गोलोकीनाथ ने कहा कि हम जो है पूरी सामग्री गोलोक की वृंदावन में उतारेंगे, और इतने कहकर जो है ये पृथ्वी और ब्रह्मा विष्णु महेंद्र आ जाते हैं अपने लोकों में। राधा जी खड़ी थी वहीं पर। दुनिया का सब एक बात उनको बताइएगा, कौन सी बात कि आपने कहा कि गोलोक की सारी सामग्री जाएगी, मुझे हाँ पूरी सामग्री यहाँ की जाएगी गोलोक की। और कहा गोलोकीनाथ ने कि हमसे पहले तुमको जाना पड़ेगा, फिर तो लोग नहीं हमसे पहले तुमको इधर जाना होगा। तो राधा बोलिए कि नहीं हम आपके बगैर कैसे रह सकते, भाई पत्नी जो पति के बगैर पर्दे में कैसे रहेगी। बराबर राधा जी नहीं होती रही। तो गोलोकीनाथ ने कहा कि देखिए ऐसा है कि जब तक आप संसार में नहीं जाओगे तब तक ये लीला हो नहीं पाएगी। आपको संसार में जाना होगा, इसके बगैर नहीं होगी। तो वो यही बात हमेशा कहती थी कि आपके बगैर हम नहीं जाएंगे। तो गोलोकीनाथ ने कहा कि देखिएगा दादा जी आपके अंदर जो है कई युगों से ऋषि मुनि जिसकी दीक्षा देना कर रहे हैं, कई युग बीत गए, जब से पृथ्वी रचना आज तक वो शक्ति नहीं आई। वो आपके अंदर जो श्यामा जी स्वरूप जो है अखंड परमधाम से आपके अंदर आएगी शक्ति। बोला श्यामा महारानी की जय। जैसे ये बात उन्होंने कही कि आपके अंदर श्यामा महारानी स्वयं परमधाम से आपके अंदर आएगी, तो वो करेगी है ना लीला करेगी। जो इतनी बात जो कही तो राधा तुरंत हो गई, तैयार हो गई, स्वयं हो गई तैयार। तो फिर जो है राधा जी को जो है 11.5 महीना आगे आना पड़ा, ठीक है। तब वो लीला। और एक बात और उन्होंने कही थी, ठीक है आपकी आज्ञा से हम संसार में जाएंगे, लेकिन हम संसार को देखेंगे नहीं, ठीक है। हम संसार में तो
जहर के जब तक आप नहीं आओगे, जब तक वो शक्ति नहीं आएगी, तब तक की बात। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का मतलब है जब तक पूर्ण परम शक्ति नहीं आएगी, श्यामा महारानी नहीं आएगी, तब तक हम संसार में देखेंगे नहीं। सखियन खेल दिखावन काज पहले पधारे आए श्री बोली श्री प्राणनाथ। तो हमारा इष्ट कौन है? परम किशोरी इष्ट है हमारा। इष्ट है परम किशोरी श्यामा जी महारानी राधा जी, ठीक है। हजबरता साधन मान, और हमारा साधन है कौन सा? नौदा भक्ति के अंतर्गत देवी देवताओं की पूजा में चाहे किनको भी मान लो, नौदा भक्ति अंतर्गत हम जो है देवी को मान लें, भगवान को मान लें, लेकिन हमारे जो मेरी भक्ति है ना, ये गोपियों की भक्ति है। ये 10वीं भक्ति ना प्रेम अक्षर होती है, ठीक है। ये 9 से प्यारी रही 14 भवन में ना है। ये जो है भक्ति है, ये किस तरह की भक्ति है? ये 9 से प्यारी, इसी को कहा गीता में अनन्य परा प्रेम रक्षा भक्ति, निष्काम भाव की भक्ति, प्रेम रक्षा भक्ति, कई नाम इसके आए ना शास्त्र में। हर शास्त्र में अलग अलग नामों से